यह समुद्र में घटी एक वास्तविक घटना है। दो मछुआरे हाथों में जाल की रस्सी पकड़े बिना किसी झिझक के उफनती लहरों वाले समुद्र में छलांग लगा देते हैं। तेज गति से आगे बढ़ती नाव कुछ ही पलों में उन्हें सैकड़ों मीटर पीछे छोड़ देती है। उसी समय नाव पर पहले से तैयार रखा गया विशाल जाल भी धीरे धीरे समुद्र में उतरने लगता है। देखने में यह तरीका बेहद खतरनाक लगता है, लेकिन श्रीलंका के मछुआरों के लिए यह रोजमर्रा की बात है। इस मछली पकड़ने की तकनीक को बड़ा ट्रॉल जाल कहा जाता है। यह बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने की एक लोकप्रिय विधि है। इस जाल की लंबाई अक्सर 1 किलोमीटर से भी अधिक होती है, जबकि इसकी गहराई कई दर्जन मीटर तक पहुंच सकती है। जाल के ऊपरी हिस्से में तैरने वाले फ्लोट लगाए जाते हैं और निचले हिस्से में भारी भार बांधा जाता है, जिससे जाल पानी के भीतर सीधा खड़ा रहकर एक विशाल दीवार जैसा आकार बना लेता है। जब नाव पूरे इलाके का एक चक्कर पूरा कर लेती है, तब तक यह हजारों मीटर लंबा जाल पूरी तरह समुद्र में फैल चुका होता है। यदि इस बार अच्छी पकड़ मिल जाए, तो केवल एक ही यात्रा में नाव का मालिक लाखों रुपए कमा सकता है। इतने विशाल जाल को खींचना आसान नहीं होता। अगर पर्याप्त लोग न हों, तो इसे हिलाना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे सभी मछुआरे पूरी ताकत से जाल खींचना शुरू करते हैं, जाल धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। तभी समुद्र की सतह पर अचानक मछलियों का एक विशाल झुंड दिखाई देता है। हजारों मछलियां घबराकर चारों ओर भागने लगती है और पानी इस तरह उछलता है मानो पूरा समुद्र उबल रहा हो। कुछ ही देर बाद जाल पानी की सतह पर आने लगता है और उसके अंदर का दृश्य सबके सामने आ जाता है। जाल में अनगिनत छोटी समुद्री मछलियां जोर जोर से तड़प रही होती है। खतरे को महसूस करते ही वे जाल की आंखों से बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन मछुआरों ने बहुत महीन जाल का इस्तेमाल किया होता है, इसलिए केवल बेहद छोटी मछलियां ही निकल पाती है, जबकि सामान्य आकार की सार्डिन मछलियां उसमें फंसकर रह जाती है। जाल के अंदर चारों ओर केवल मछलियां ही मछलियां दिखाई देती है। इतनी बड़ी संख्या में मछलियां देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि एक ही बार में इतना बड़ा शिकार संभव है। ऐसा लगता है कि इस एक जाल की मछलियां कोई इंसान पूरी जिंदगी में खत्म नहीं कर पाएगा। हालांकि इतनी भारी पकड़ मिलने के बाद भी मछुआरे जाल को एक साथ जोर से नहीं खींचते। यदि ऐसा किया जाए तो जाल इतना वजन सहन नहीं कर पाएगा और फट सकता है। इसलिए वे धीरे धीरे हिस्सों में मछलियों को छोटी नावों की मदद से मुख्य नाव तक पहुंचाते हैं। जो मछलियां ऊपर दिखाई देती है, वे कुल पकड़ का केवल एक छोटा सा हिस्सा होती है। असली मात्रा अभी भी समुद्र के भीतर जाल में भरी होती है। इतनी ज्यादा मछलियों को निकालने और नाव तक पहुंचाने के लिए कई छोटी नावों की जरूरत पड़ती है। आज की इस जबरदस्त पकड़ को देखकर ऐसा लगता है कि नाव के मालिक की कमाई नए रिकॉर्ड बनाने वाली है।